मां को वरदान प्राप्त भया और इधर सती जी के शरीर शांत होने के बाद भगवान शंकर को परम वैराग्य आया। कैलाश से बाबा निकले, घूमते घूमते बाबा इतने लीन हो गए राम जी के भजन में कि एक दिन राम जी स्वयं प्रकट भय शंकर भगवान के सामने और प्रकट होकर पार्वती जी के जन्म की पूरी कथा सुनाई। शंकर भगवान से राम जी कहे, बाबा इतनी अच्छी कथा सुनाया हूं, कुछ मांगूंगा तो देंगे आप? राम जी कहे, जो कहिए। राम जी ने कहा कुछ मांगूंगा तो देंगे? बाबा ने कहा जो कहिए। तब राम जी ने मांगा क्या? आप जाई विवाह हो शैलजहि, यह मोहि मांगे। मैं यही आपसे मांगता हूं शंकर जी, आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। राम शंकर जी ने तो पहले मना कर दिया, प्रभु उचित तो नहीं है। क्यों? गृहस्थी से निकलकर विरक्त बना हूं, अब आप विरक्त होने के बाद वापस गृहस्थी में भेज रहे हैं। लेकिन आपकी आज्ञा प्रभु दुरा भी नहीं सकता। जो आज्ञा। प्रणाम करके राम जी को विदा किया। अब शंकर जी विचार किए, सती ने मेरे भगवान की परीक्षा ली थी, अब जब तक मैं पार्वती की परीक्षा नहीं लूंगा मैं विवाह नहीं करूंगा। सप्त ऋषियों को बुलाकर पार्वती जी के प्रेम के परीक्षण के लिए शंकर भगवान ने विदा किया। यहां एक बात समझने योग्य है, जीवन में जिसके साथ आप पूरे जीवन निर्वाह करना चाहते हैं उसका कभी विकल्प मत तलाशिएगा। जिन संबंध का हम विकल्प ढूंढना प्रारंभ करते हैं माई बाप, हमारे उस संबंध को समाप्त होने से कोई रोक नहीं सकता। व्यवहार में कहूं, ये दो माइक है ना, एक यदि बिगड़ जाए तो इसका विकल्प यहां पर है, कथा होती रहेगी। और यदि एक ही माइक रहे, इसका विकल्प ना हो, तो जब तक ये ठीक नहीं हो जाएगा कथा बढ़ेगी नहीं। क्यों? इसके साथ का संकल्प समाप्त नहीं हो सकता। जीवन में जो संबंध जीवन भर चलाने हो उनका विकल्प नहीं ढूंढना चाहिए। पार्वती जी शिव जी के लिए तपस्या में बैठी थी, सप्तऋषि गए और जाकर बोले शंकर जी को पति के रूप में चाहती हूं, जानती हूं उनके बारे में? भीख मांग के खाते हैं। जो स्वयं भीख मांग के खाता है तुम्हारा पेट कहां से भरेगा? है? न उनके पास घर है, न द्वार है, कुछ नहीं है, फक्कड़ है। नारद की बात मानकर तुम पति के रूप में शंकर भगवान को मांगने लगी। ये बताओ पार्वती, नारद की बात जिसने मानी है सबका घर उजड़ गया। नारद जिसको उपदेश देते हैं उसका घर उजड़ जाता है, और उसी नारद की बात मानकर तुम शंकर को पति के रूप में चाहती हो। तुम्हारे लिए बहुत सुंदर दूल्हा लाए हैं, उनमें कोई दोष नहीं है। बैकुंठ पति हैं, लक्ष्मी जी के पति साक्षात भगवान नारायण, उनका रिश्ता लेकर आए हैं। कहिए तो बात बढ़ावे हम आगे। पार्वती जी कहीं, आपने कहा कि गुरु जी की बात मानूंगी तो घर उजड़ जाएगा, आप लोग विलंब कर दिए। आप नारद जी से पहले मिले होते ना तो मैं आपकी बात अवश्य मानती, और मैंने तो मन ही मन शिव जी को अपना पति मान लिया है। और आप कहते हैं उनमें बहुत दोष है। अरे लगन उनसे बात समझ में आ रही है? लो अब पर्दा हटा बैठे, जो देखा जा। ये जो पर्दा है ना माई बाप, इसी ने रोका है। पूज्य बापू का एक स्लोगन है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोग क्या? अरे लोग, किसी के पास टाइम नहीं आपको देखने की। क्यों? सब अपने को देखने में बिजी है। कहो, आपको देखने की किसी के पास फुर्सत नहीं है माई बाप है। अरे हम तो हमारी मस्ती में
बस झूमते चले हैं और सिया राम कह दिया है। किसको? जो राह में मिले हैं हम तो हमारी। पर्दा समाप्त करिए कि लोग क्या कहेंगे। आपको एक विनोद की बात बताऊं मैं। एक जगह शास्त्रीय संगीत का गायन चल रहा था। ए भैया कौन बोल रहा है वो इधर? कहीं थोड़ा दूधी कथा एक साथ थोड़ी होगी, या तो इधर होगी नहीं तो उधर होगी। तो शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम था, तो एक आदमी सुना कि उधर गीत संगीत होगा, तो सोचा भजन कीर्तन होगा, गजल होगा। अब वो बेचारा कभी जीवन में शास्त्रीय संगीत नहीं सुना था। शास्त्रीय संगीत के गायन में ख्याल गाया जाता है, विलंबित ख्याल, द्रुत ख्याल। ख्याल में एक ही, उस गीत में 2 ही लाइन होते हैं और उसी को गायक 1 घंटा गाता है राग में। ऊपर चढ़ाएगा, नीचे उतारेगा, इधर लेगा, घूम के वही गाएगा। बहुत श्रोता बड़े अद्भुत होते हैं उसके। आगे का सीट 5000 का था। सोचा 5000 का टिकट लो, आगे भजन होगा, खूब आनंद होगा, सामने बैठूंगा। जाकर बैठ गया, शुरू भया। गीत का बोल था, कभी चिलमन से ये झांके, कभी चिलमन से वो झांके। चिलमन मन पर्दा। अब वो बेचारे आधा घंटा से सुन रहा है, कभी ये झांके, कभी वो झांके, कभी ये झांके। अब इसकी आगे बढ़ ही नहीं रहा कि झांकने के बाद भया क्या। और तो शास्त्रीय संगीत था, कभी ये झांके, कभी वो झांके। 45 मिनट तक बर्दाश्त किया, देखा कि आगे बढ़ ही नहीं रहा है। खड़ा भया, आगे बैठा था, खड़ा भया, सुनो बंद करो, पहले बंद करो, आग लगाओ उस चिलमन को, आग लगाओ पहले, ना ये झांकेगा ना वो झांकेगी। कहने का जो चिलमन है ना पर्दा, इसी पर्दे के आड़ में हम हैं। हम तो झांक भी नहीं पा रहे हैं कि झांकेंगे तो लोग क्या कहेंगे। लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मां ने कहा मुनियों से, आप कहते हो यदि स्वयं भगवान शंकर आकर कहेंगे कि पार्वती मुझे भूल जाओ, फिर भी मैं उनको भूलने वाली नहीं हूं। मेरा घर बसे चाहे उजड़ जाए, मैं अपनी गुरु जी की बात को नहीं छोड़ूंगी। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊ भवन उजड़ऊ नहीं डरऊं। मुनियों ने मां की निष्ठा और प्रेम का दर्शन किया। जाकर शंकर भगवान से सप्तऋषि बताएं। बाबा पार्वती जी के प्रेम को सुने, प्रसन्न भय, और इतने प्रसन्न हो गए कि सहज रूप में चले गए। कहां? समाधि में गए। समाधि में पिछली बार समाधि में गए थे तो 87,000 वर्ष बाद आए थे, फिर चले गए। कब आएंगे किसी को पता नहीं। बाबा समाधि में गए और इसी बीच एक राक्षस का जन्म भया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके इसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि शंकर भगवान के शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न हो उसके हाथ मेरी मृत्यु हो। क्यों? जानता है कि शंकर जी की पत्नी है नहीं, पिछली पत्नी से कोई बेटा था नहीं, पत्नी मर चुकी है। बाबा समाधि में गए हैं, 1 लाख साल बाद आवे कि 10 लाख साल बाद आवे कोई पता नहीं। आ भी गए तो क्या हुआ? बेटा तो है नहीं, न बेटा होगा, न मैं मरूंगा, मैं अमर हो गया। वरदान पाया, लगा देवताओं को मारने। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, बचाइए पितामह, कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले तब? ब्रह्मा जी बोले तब नहीं, दूसरे शादी के लिए कन्या तैयार है, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार करो। इंद्र बोले अभी जाता हूं। ब्रह्मा जी बोले कहां जाते हो? समाधि में बैठे हैं। इंद्र बोले फिर ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो बाबा को जगाने जाएगा बाबा पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी ने कहा आप मत जाइए, कामदेव को विदा करिए। देवहित जानकर कामदेव अपने प्रभाव का विस्तार करके चले हैं कैलाश।
काम चले तो उनके प्रभाव से पूरा चराचर काम के वशीभूत हो गया, परंतु जब कैलाश जाकर देखे तो शिव जी पर उनके प्रभाव का कोई असर नहीं पड़ा। अब अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर कामदेव एक आम के वृक्ष पर चढ़ के पत्तों के पीछे छिप गए और अपने धनुष पर 5 विषम बाण का अनुसंधान करके काम ने बाबा के हृदय में उतार दिया। और जैसे काम का बाण बाबा के हृदय में लगा, शंकर भगवान का नेत्र खुल गया। बाबा दाहिने देखे, बाएं देखे, सामने देखे, कोई नहीं दिखाई पड़ा। तब तक आम के पत्तों के पीछे छिपे काम पर दृष्टि गई और जैसे बाबा ने काम को देखा, ए जिता बसीवती सारा नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। जैसे तीसरा नेत्र शंकर भगवान का खुला, कामदेव तत्क्षण जलकर भस्म हो गया। ज्ञान नेत्र है, ज्ञान। ज्ञान के आने के बाद काम अपने आप समाप्त हो जाएगा। काम जलकर भस्म भया, देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। क्यों? जब काम ही समाप्त हो गया तो पुत्र कहां से होगा। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते शंकर भगवान के पास आई। बाबा को दया आ गई। शंकर जी ने कहा, रति जाओ, आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, अर्थात वो बिना शरीर ही सब में व्याप्त होगा। उसी दिन से कामदेव का वास हमारे रक्त की धमनियों में हो गया। कामनाएं, ये काम है। रति ने कहा, मुझे मिलेंगे कब? अब देखिए, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में पूरी कृष्ण कथा लिख डाली, पूरी द्वापर की कथा। कहते हैं, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होए हरन महामहि भारा, होए हरन महामहि भारा, कृष्ण तनया तोरा, कृष्ण तना होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा। शंकर भगवान ने कहा, रति, द्वापर में जब परमात्मा कृष्ण अवतार लेंगे तो कृष्ण भगवान के पुत्र प्रद्युम्न आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद सारा देव समाज दौड़ कर आया, जल्दी चलो कहीं फिर न बैठ जाए समाधि में। अब बैठ गए तो कामदेव भी नहीं बचे कि बाहर लाएंगे इनको। जैसे कल्पना करिए, भगवान शंकर यहां पर हैं, जाने की तैयारी में है, फिर से समाधि में चला जाए, तब तक बाहर कोई आवाज सुनाई पड़ जाए तो रुक जाएंगे ना, भाई कौन आ रहा है। देवता लोग दूर से ही गाने गाते हुए, गुणगान करते हुए आने लगे। क्यों? शंकर भगवान आवाज सुन जाएंगे तो रुके रहेंगे। बाहर से देवता लोग गाते हैं, अरे शंकर वो देव नहीं, वो महादेव बना। हे मेरे बाबा, सब जान के भी मौन बैठे हैं। बाबा ने कहा, चलो ठीक है, मैं तैयार हूं। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को बुलाकर हिमालय के घर में भेजा। हिमांचल के यहाँ सप्तऋषि गए और विवाह का मुहूर्त लेकर आए। मुहूर्त जानते हैं क्या? बाबा का किस दिन विवाह होता है? महाशिवरात्रि के दिन लोकाचार में होता है। विवाह की तिथि वो नहीं है, लोक व्यवहार में, लोक दुंदुक में हम लोग करते हैं शिवरात्रि के दिन। शंकर भगवान के विवाह की तिथि है बैसाख शुक्ल पक्ष
पंचमी तिथि, दिन था गुरुवार। क्या तिथि है? वैशाख शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन था गुरुवार। परंतु कहा गया है यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। लोक मान्यता का व्यवहार सर्वप्रथम करना चाहिए। लोक मत स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न होता है। लोक मत में चला आ रहा है युगों से कि महाशिवरात्रि के दिन हम विवाह मनाएं, इसलिए परंपरागत हम मनाते हैं। परंतु यहां विवाह मनाया गया वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को। विवाह का दिन आ गया, जिस दिन बारात जानी है। बारात कितने बजे जाती है चेन्नई में? हाँ, रात को 8 बजे। चलिए आप जल्दी में हैं। अभी बिहार में एक स्थान है समस्तीपुर, बिहार में एक जिला है समस्तीपुर। अभी हम लोग गए थे 1 महीना पहले कथा करने वहाँ, तो वहाँ रात को 11:30 बजे 12 बजे बैंड बाजा बज रहा था। है ना भाई, यहाँ क्यों बारात आई है? क्या बारात आई नहीं है, बारात जा रही है। कहाँ? ये लड़के का घर है महाराज, यहाँ बैंड बाजा बज रहा है रात को 11:30 बजे। 1 बजे तक पहुंच जाएगी बेटी घर। अब विदाई सुबह 5 बजे। अब आप सोचो 1 बजे बारात पहुंचेगी, अब 5 बजे विदाई होगी, तो पंडित जी महाराज कौन ब्याह कराएंगे? है? विवाह बारात के जाने का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है गोधूली बेला। गोधूली बेला, जिस समय गौ मैया दिन भर चारा चरने के बाद संध्या बेला में घर की ओर जाती हैं, उस समय नियम है कि बारात द्वार पूजे के लिए लगे बेटी के द्वार पर। 4 बजे बारात निकलनी है कैलाश से। बगले में तो जाना है। कैलाश कहाँ है? हिमालय में। बारात कहाँ जानी है? हिमालय के महल में। तो कैलाश से 4 बजे बारात निकलनी है और 5 बजे का टाइम दिया हुआ है बारात द्वार पूजन के लिए लगेगी। कहो 3 बज गया। कैलाश में बाबा बड़े आनंद में बैठे हैं कि बाराती लोग देवता लोग सज धज कर आवे, तो हम तो तैयार ही हैं, चल दे बस शादी करने। बाबा के 2 गण नंदी भृंगी दोनों बड़े बेचैन। शंकर भगवान ने कहा भाई आप लोग इतने क्यों बेचैन हैं? गणों ने कहा प्रभु बताइए, आज आपको दूल्हा बनना है, एक भी देवता आपको सजाने के लिए नहीं आया। शंकर भगवान कहे अपने से टाइम मिलेगा तब ना मेरे लिए आएंगे। यहां लिखा है 1 महीने से मेकअप चल रहा था देवताओं का। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करही अपछरा। लड़की के घर में, लड़के के घर में विवाह से पहले संगीत का कार्यक्रम होता है। एक दिन होता है ना। ये दुनिया की ऐसी शादी भई जहां दूल्हे के घर में संगीत नहीं हो रहा है, बारातियों के घर में। सारे देवताओं के घर में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वाद्य बज रहे हैं, सारे देवता अपनी अपनी गाड़ी सजा रहे हैं। कहे तो भगवान विष्णु गरुण जी को नहलाकर उनको खूब बढ़िया फूल पत्ती सजा रहे हैं, माला पहना रहे हैं। कुबेर पुष्पक विमान में वो चाइना वाला बल्ब लगा रहे हैं, ठीक ना। और यमराज अपने काले कलूटे भैंसे को रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। इंद्र अपने ऐरावत को नहला रहे हैं। लेकिन किसी को ये चिंता नहीं है कि दूल्हा जिस गाड़ी पर बैठेगा वो गाड़ी कौन सजाएगा। गाड़ी तो छोड़िए, दूल्हे को कौन सजाएगा, कोई नहीं सोचा। गणों ने देखा 3:30 बज गया। कहा प्रभु एक भी देवता नहीं आए, यदि आप कहते तो हम आपको सजा देते आज। अब बच्चों का मन देखा बाबा ने, सोचा मना करूंगा तो दुखी हो जाएंगे, शादी का समय है, दुखी हो जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। बाबा ने कहा सजा दो। जो अपने नहीं कभी सजा है हो वो किसी और को क्या सजाएगा है? बाबा बैठ गए। भैया ये पट उठा दीजिए, सुभाष भैया।
बाबा के गण बाबा का श्रृंगार करने लगे। दर्शन करिए। शिव ही शंभु गण करही श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करही श्रृंगारा, जटा मुकुट अहे मोरु सवारा, जटा मुकुट अहे मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, और कर त्रिशूल आरु डमरू बिराजा, कर त्रिशूल आरु डमरू बिराजा, बाबा चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। बाबा के गण बाबा का श्रृंगार प्रारंभ किए। अब उनको मालूम तो था नहीं कि दूल्हा सस्ता कैसा है। शंकर भगवान बैठ के बोले सजाओ। अब सोचे करे कहाँ से प्रारंभ करे। तो देखे कि जटाएं बिखरी पड़ी थी काम दहन के समय से। तो गणों ने कहा पहले इसको ठीक किया जाए। तो जटाओं को समेटा और किसी तरह मोड़ मार के जटाओं का सिर पे मुकुट बना दिया। जैसे जटाओं का मुकुट बना गण प्रसन्न हो गया। चलो दूल्हा का टोपी बन गया, मुकुट बन गया। एक ने कहा कितना भी मुकुट पहनाओ, दूल्हा जब तक मौर न पहने दूल्हा दूल्हा होगा। मौर समझते हैं आप? यहाँ क्या कहते हैं? सहरा। सहरा, हाँ, अवधि में उसको मौर कहते हैं। कहो। एक ने कहा मौर होता कैसा? कुछ नहीं, दूल्हे का चेहरा ना लड़ियों से छिपा हो, बस इतनी व्यवस्था हो जाए। बोला ये कौन सी बात, अभी बनाता हूं। गया 25-30 पतले पतले लंबे लंबे सांपों को पकड़ के लाया। सभी सांपों का सिर ऊपर करके बांधा। अब बाबा के जटाओं के मुकुट में ले जाके ऊपर से पहना दिए। सांपों ने अपना फन फैला लिया, मानो छत्र बन गया। और सभी सांपों के पूंछ बाबा के चेहरे के सामने झूलने लगे। गण ने कहा देखा ऐसा मौर आज तक कोई दूल्हा पहना होगा है? सांप का कुंडल बना कान में, सांप का ही बाजूबंद बना, सांप से ही कंगन बनाया गया। और आप ये मत समझिएगा कि जो मन किया वही लगा दिए सब ना। सभी सर्पों का नाम लिखा हुआ है शिव पुराण में। जिस रंग का जितना बड़ा सांप दाहिने कान में, उसी रंग का उतना बड़ा बाएं कान में। देखने में खराब ना लगे तनिक भी। और यहाँ कान में झूलता भी है ना नीचे, तो सांप बांध के गणों ने दोनों कान में एक एक बिच्छू लटका दिए सब।
सांप का कंगन बना हाथ में, बाजूबंद, वासुकी सर्प को यज्ञोपवीत बनाकर बाबा के गले में लगा दिए, वक्षस्थल पे लगा दिए सब। एक ने कहा आभूषण तो हो गया, अब तनिक पाउडर मिल जाए तो पाउडर लग जाता, अब कैलाश में पाउडर कहाँ से आएगा। एक गण ने कहा अभी लेकर आता हूँ। दौड़ा स्मशान, अभी अभी एक चिता शांत भई थी, उसका पूरा राख उठाकर लाया और बाबा के शरीर में सिर से पांव तक स्मशान का भस्म लपेट दिए सब। एक तो बाबा पहले से गोरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर के समान भगवान का रंग है, श्वेत, ऊपर से भस्म और लपेट दिए सब। अब कल्पना करिए भस्म लगने के बाद गले का जहर नीला रंग, क्या कंट्रास्ट लगता होगा वो है? व्हाइट शरीर पर नीला गला बाबा का, नीलकंठ, हलाहल विष भरा है। एक ने कहा देखो कान में गले में सांप हो गया, अच्छा है, माला नहीं पहना दूल्हा, अब बर्फ में माला कहाँ मिले। तो एक गण गया, कहा रुको अभी लेकर आता हूं। गया अब की बार स्मशान और नर मुंड लेकर आया, खोपड़ी, खोपड़ी होता है ना, खोपड़ी, 25-30 खोपड़ी लेकर आया और एक पतले से सांप में सारे खोपड़ियों को डाला, बांधा और बाबा के गले में, दूल्हे के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए सब। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, 3 नेत्र, पूरे श्रृंगार में केवल 2 ही सुंदर है, केवल 2 ही वस्तु सुंदर है, क्या? शशि ललाट सुंदर, ललाट पर चंद्रमा एक सुंदर है, दूसरा सुंदर सिर गंगा। इन दोनों के बाद जितने आभूषण है सब भगवाने बचावे। एक ने कहा कि कुछ कमी लग रही है, क्या? दूल्हा कुछ पहना नहीं है। एक गण ने कहा बाबा यहाँ कैलाश में तो हम ही लोग हैं, कोई बात नहीं, आप जैसे मन करे वैसे रहिए, लेकिन किसी और के नगर में जाना है आज दूल्हा बन के, ऐसे नंग धड़ंग चलेंगे तो कोई क्या कहेगा, आज कुछ पहन लीजिए बाबा। बाबा बोले क्या पहनाओगे? गणों ने कहा आप यदि कहें तो जिस पर बैठते हैं उसी को लपेट देते हैं, किसी तरह काम तो चल जाएगा। बाबा खड़े भय, गणों ने बाघंबर उठा ला, बाबा के कमर में लपेटा, अब टिकेगा कैसे, कोई बटन थोड़ी के लगा देंगे, तो किसी तरह उसको लपेटा और एक सांप को लेकर डोरी की जगह सांप से गणों ने बांध दिया कमर में, और सांप से कहा देखो हिलना मत, तुम यदि तनिक भी हिले तो ये खुल के गिर जाएगा। अब यहां से लेकर वापसी तक पूरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। सांप ने कहा मैं एकदम नहीं हिलूंगा, एकदम नहीं हिलूंगा। बाबा एकदम सज धज के तैयार है। इसी बीच देवता लोग सज धज के चले आए। और आपको बताऊं, देवताओं की स्त्रियों ने जैसे दूल्हे को देखा, देखी सिवही सुरतिया मुस्काही। देवताओं की स्त्रियां दूल्हे को देखकर कानाफूसी करने लगे, अरे बाप दूल्हा देखियो, विकराल दूल्हा। माताएं कहती हैं कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इसके साथ, ऐसा दूल्हा होता है, ये तो स्त्रियां हैं। देवताओं का चेहरा उतर गया। क्यों? 1-1 महीना से फेशियल में लगे थे देवता लोग। देवता सोचे ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा, ये सारा मेकअप बेकार। क्यों? सब दूल्हा को देखेंगे। विष्णु भगवान देवताओं को बुलाकर कहे देखो बारात के अनुरूप, दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं है, दूसरे के नगर में जाओगे हंसी हो जाएगी। इंद्र बोले एकदम ठीक बोले प्रभु। फिर बोले फिर नहीं, आगे बढ़ो, अपना अपना जमात पकड़ो, आगे बढ़ो, दूल्हा पीछे छोड़ो, बाद में दूल्हा आता रहेगा, बाराती आगे बढ़ो। सारे बाराती आगे चले गए बाबा को छोड़कर। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने कहा बाबा बाराती छोड़ के भाग गए, कहिए तो मैं भागूं, सबसे आगे निकल जाऊंगा। शंकर भगवान बोले रुको, भागना मत, अच्छा हुआ चले गए सब। एक ने कहा प्रभु बिना बाराती के दूल्हे का क्या अर्थ होगा? शंकर भगवान कहें देखो जो आनंद अपने ग्रुप में आता है ना,
वो दूसरे के ग्रुप में मिलने वाला। हाँ। अब सुभाष भी हमसे कहे महाराज आप अकेले चले आओ, यहाँ हारमोनियम वाले भी हैं, तबला वाले भी हैं, अभी पंडित जी से भी मिल जाएंगे। तो मिल तो जाएंगे, लेकिन हम गाएंगे ईर घाट, ये लोग बजाएंगे मीर घाट, फिर हो गई राम कथा। बाबा कहें जो आनंद अपने ग्रुप में। भृंगी ने कहा प्रभु अपने वालों को तो कार्ड नहीं गया था शादी का। शंकर भगवान बोले हमारे वाले को कौन कार्ड देके बुलाता है हो? आप बताओ, भूत प्रेत को आप बुलाते हो कार्ड देके? बाबा बोले हमारे वाले बिना बुलाए पहुंचे रहते हैं। बुलाओ सबको, बुलाओ, आवाज लगाओ, मैंने बुलाया है। बाबा की अनुमति मिली, निकाला ने भृंगी ने श्रृंगी को फूंका, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। जैसे हर हर महादेव, हर हर महादेव चारों दिशाओं में गूंजा, दौड़ पड़े सब। कौन दौड़ा? भूत, प्रेत, पिशाच, हाकनी, डांकनी, डाइन, चुड़ैल, सब दौड़ पड़े। और ये मत समझिएगा कि केवल हिमालय वाले आए होंगे, भारत वाले, ना ना, पूरे विश्व से। अमेरिका के गोरे गोरे भूत, 8-8 फुट के लंबे भूत। हाँ, कई तो ऐसे भूत थे जब तक हंसते नहीं थे दिखाई नहीं पड़ते थे। वेस्ट इंडीज वाले करिया भूत, चाइना वाले छोटका भूत, जापान वाले भूत, बांग्लादेशी भूत, पाकिस्तानी भूत। अब सोचिए भारत में जो तमिल तेलुगु से गया होगा, उंड्रू पुंड्रू करता होगा वहां जाकर। इधर के भूत, गुजराती भूत, बंगाली भूत, बिहारी भूत, राजस्थानी भूत, ढकैया भूत, चारों तरफ भूते भूत। बाबा दर्शन करिए, बाबा कहते हैं शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए, जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, अब बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला, मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला। भूत प्रेत आए, आकर सबने बाबा को प्रणाम किया। बाबा देखे गदगद हो गए। क्यों? जितने प्रकार के भूत उतने प्रकार की उनकी गाड़ी। भूतों का प्रकार क्या हो? किसी के शरीर में मुंह गायब है, मुंह नहीं है, तो किसी के शरीर में ऊपर से नीचे आगे पीछे चारों तरफ मुंह बना है। उसको ये नहीं मालूम कि किधर से कभी इधर डालता है, कभी इधर मुंह में डालता है, कभी इधर डालता है। किसी के शरीर में हाथ नहीं, किसी के पूरे शरीर हाथ ही हाथ, किसी का पाँव नहीं, किसी के खोपड़ी के ऊपर पाँव, किसी के आंख नहीं, किसी के पूरे शरीर आंखें आंख बना है। कोई मोटा है, कोई गोल है, कोई चपटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है। हाँ, बाबा कहते इतना नहीं है, अभी और है। क्या? तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सज सोनित तन भरे, हर स्वान सुअर श्रीकाल मुख गन, वेश गणित कोगन, बहुदिन सप्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने, जमात बरनत नहीं बने, जमात बरनत नहीं बने। कोई त्रिपुंड लगाया है बराती भूत, तो कोई खून से स्नान करके आया है, रक्त नहाकर। लेकिन आपको बताऊं, सबके हाथ में एक खोपड़ी है। अब आपको महाराज खोपड़ी क्यों लेके आए हैं? हमको याद है जब हम लोग गर्मी की छुट्टी में गांव जाते थे ना, अपने कलकत्ता से 1 महीना गांव में रहते थे, तो गांव में जब किसी के घर में शादी ब्याह में निमंत्रण में जाते थे हम लोग,
तो अपने अपने घर से अपन लोटा लेके जाते थे। आपको भी जो पुराने लोग होंगे उनको याद होगा, पहले के लोग आपन बर्तन अपने साथ रखते थे, न जाने रास्ते में क्या खाने पीने को पड़ जाए। सारे भूत एक एक खोपड़ी लेके आए हैं, कुछ मिलेगा खाने को तो इसी में रख के भोजन किया जाएगा। खोपड़ी, बारातियों का चेहरा देखिए कितना सुंदर, किसी बाराती का मुख सुअर जैसा, किसी का गधे जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, तो किसी का सियार के जैसा, कौनो चुप नहीं है। अब आप कल्पना करिए, गधा, कुत्ता, सियार, सुअर एक साथ बोलने लगे, अये है कितना सुंदर लगेगा हो, है? सारे भूत गा रहे हैं, लगे हा 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 हू करने। अब सोचिए, वहीं गुजराती में गा रहा होगा, वहीं तेलुगु वाला तेलुगु में शुरू हो गया होगा, तब तक तमिल वाला राग छेड़ दिया, तब तक बंगाली गाने लगा, क्या मिश्रण भया होगा। लेकिन एक चीज कॉमन थी, एक लाइन गाने के बाद सब गाते थे, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव। आगे आगे देवता निकले थे। एक देवता के कान में आवाज आई, हर हर महादेव। बोले अरे बराती हम हैं, हम आगे चले आए। ये पीछे से हर हर महादेव कौन करने लगा। पीछे मुड़कर देवता ने देखा, एक ने कहा तुम क्या पीछे देख रहे हो। बोले पीछे तुम नहीं, इतनी सुंदर बारात है, इसमें से दूल्हा कौन है हो, क्यों घोड़ी पर कोई बैठा ही नहीं। तो सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। एक देवता ने जाकर, एक अगवान ने जाकर विष्णु भगवान के कान में पूछा, आप ही है ना, आप ही दूल्हा है ना। विष्णु भगवान बोले मैं तो बाराती हूं, दूल्हा पीछे है, अभी आ रहा है। अब और नाचने लगे, क्यों, जिस बारात के बाराती इतने सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा, लगता है बहुत सुंदर है, इसलिए छिपा के रखा गया है। विष्णु भगवान मन ही मन बोले नाच लो बेटा, नाच लो। क्यों, बारात को और दूल्हे को देखने के बाद नाचने लायक नहीं बचोगे। फिर आपको बतावें, सभी बारातियों के स्वागत के लिए माला गई थी और शरबत गया था, जूस होता है ना, जूस। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को बुलाए, कहे देखो ये माला पहनाने वाले और जूस पिलाने वाले तभी तक है जब तक पीछे वाले आ नहीं रहे हैं। पीछे वाला दल पहुंचा ना तो सब भाग जाएंगे, तो बाद में कोई मेरे को नहीं कहेगा कि हमको नहीं मिला, इसलिए कोई नाटक नहीं करेगा आज कि गला खराब है हमको मैंगो जूस चाहिए। जो मिला लेते जाओ, क्या पता कल मिले ना मिले। स्वागत शुरू भया हो, एक एक देवताओं के गले में सबके माला है, गटागट ग्लास में शरबत, देवता पिए जा रहे हैं जल्दी जल्दी, कहीं जल्दी पियो कहीं आग न जाए। तब तक पहुंच गए सब, वो बाद में पहुंचे, उनकी आवाज पहले पहुंची। सब भूत प्रेत अपने ताल में, अपने लय में, अपने स्वर में गा रहे थे, कड़ाम ब्रूम कुछ भी बोले जाओ। भूत प्रेत अरे बम 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 आ रहा है, आप ही लोग के बम बोल रहे हैं, बाराती ही होंगे। आप कहिए कितने लोग हैं, तुम उतनी माला की व्यवस्था कर लेंगे भाई यहाँ पर। देवता तो समझ गए, आ गए सब। देवताओं ने कहा देखिए आप लोग पूरा फोकस हम लोगों पे बना के रखिए, उधर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कब तक न देते हो। देवता नीचे नीचे आए थे, ये भूत प्रेत उड़ उड़ के आ रहे थे आकाश में, सब आकाश में उड़ उड़ के। एक अगवान एक देवता को गिलास में शरबत दे रहे थे, देते देते तब तक दृष्टि चली गई। इधर भर के नीचे गिरने लगा गिलास में से। बगल वाला कहते नीचे नहीं देखते हो, गिर रहा है। वो बोला नीचे छोड़ो, ऊपर देखो आ रहा है। यहां लिखा है वो, शिव समाज जब देखन लागे। ये अगवान बाबा का समाज देखने लगे, और जिन हाथी घोड़े पर बैठकर ये आए थे, उन हाथी घोड़ों ने जब भूत प्रेत को देखा, भगे वहां से, बिडरी चले वाहन सब भागे। अब अगवान में तो बूढ़े पुराने लोग जाते हैं ना, बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग, सबके घुटने में दर्द। हाथी घोड़े पर बैठ कर गए थे। अब जिन हाथी घोड़े पर बैठ के गए थे, हाथी घोड़े छोड़ के भाग गए, पांव में दर्द, ये कहां से भागे।
तब बेचारे मजबूरी बस खड़े रह गए वहां पर, भाग के जाएंगे कहाँ। भूत प्रेत पहुंचे। आपको बताऊं, छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने के लिए, घर के, नगर के। बच्चों ने जब भूत प्रेत को देखा तो भागे बच्चे वहां से घर की ओर। यहां लिखा है बालक लय सब लय जीव प्राणे, प्राण लेके बच्चे भगे। अपने अपने घर में बच्चे गए, जाकर पहला काम दरवाजा बंद किया धड़ाम से। बच्चे भाग रहे हैं बच्चे, भूत प्रेत देख के भाग रहे हैं। बच्चे गए अपने घर में, जाके दरवाजा बंद किए। माताएं कहते हैं दरवाजा क्यों बंद करते हो, द्वार खोलो। बच्चे कहते बंद करने, एक भी घुस गया ना कोई बचेगा नहीं आज। माताएं बोलती मतलब? बच्चे कहते मरवाने के लिए भेजी थी, वहां पर मरवाने के लिए भेजी थी। माताएं कहती बारात का नाम मत लेना मां, बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आई है मां। जम कर धार किधों बरियाता, यमराज आया है मां। यमराज? दूल्हा? बच्चे कहते मां दुल्हवा तो बकलोल है मां, दुल्हवा पागल है। क्यों? आज तक जो दूल्हा आया मां घोड़ी पर बैठकर आया, ये बैल पर बैठा है मां। सोना चांदी नहीं मिला तो सांप बिच्छू गोजर कान हाथ में लपेट लिया है। पाउडर नहीं मिला, स्मशान का राख लपेटा है मां। विकराल शरीर है उसका। अकेले नहीं, भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाकनी डाइन चुड़ैल उसके चारों तरफ नाच रहे हैं मां। बच्चे कहते हैं तन छार बाल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कहाँ सही। दे गई सोमा विवाह घर घर बात असिलर कन कही। हाँ बात असिलर कन कही, हाँ बात असिलर कन कही। बच्चे कहते मां विशाल जटाएं हैं उसकी, भूत प्रेत चारों तरफ नाच रहे हैं उसके, और मां नंगा आया है। नंगा, कुछ नहीं पहना है, नंगा। गढ़ों ने बागंबर पहनाया था ना बाबा को, सांप से बांधा भी था। लेकिन आपको बताऊं, जब देवता लोग छोड़ के चले गए, अब भूत प्रेत आके नाचने लगे कैलाश में, तो जो सांप महाराज कमर में बंधे थे वो सोचने लगे बताओ कितनी मैंने तैयारी की थी, बाबा के विवाह में ऐसे नाचूंगा वैसे नाचूंगा। नाचना तो दूर, ऐसे जगह ड्यूटी पे लगा दिए, सब हिल भी नहीं पा रहा। बहुत कंट्रोल किया उन्होंने, और जब कंट्रोल नहीं भया तो बाबा भी कैलाश में ही थे। वो सांप महाराज शंकर भगवान के कमर से निकले और लगे नाचने। अब वो निकले तो बागंबर कैलाश में खुल के गिर गया। शंकर भगवान वैसे ही बैठ के चले आए। वो तो कहीं रास्ते में वो सांप दौड़ कर जाके बाबा के कमर में लिपट के बैठ गया। क्यों? हम तो कहते हम बंधे थे, अब खुल गया तो हम क्या करें। बच्चे कहते मां नगन जटिल भयंकरा, नंगा आया है मां। बहुत पुण्यशाली होगा वो बारात देखकर जीवित बचेगा। क्यों? देखते अटैक आ जाएगा, मर जाएगा मां। हम तो देख लिया, अब दोबारा भेजना मत। माताओं को मालूम नहीं कि बच्चों ने देखा क्या। बच्चों को बुखार आ गया, माताएं सुला देती हैं। इधर शंकर भगवान द्वारचार के लिए पहुंचे द्वार पर। मैना भैया नाउन के साथ हाथ में सोने की थाल लेकर पहुंची आरती करने के लिए। अरे मैना शुभ आरती समारी सुमंगल गावही नारी। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावही नारी। कंचन थार सोहबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी। परिछन चली हर ही हर सानी, परिछन चली हर ही हर सानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, विकट वेश रुद्र ही जब देखा। अबलन उर भय भयो विशेखा, अबलन उर भय भयो विशेखा। भागी भवन बैठी अति त्रासा, भागी भवन बैठी अति त्रासा।
गए महेश जहां जनवासा मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावही नारी मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावही नारी मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावही नारी। मैना मैया को ये पता था कि दूल्हा देखने में बड़ा भयंकर है, लेकिन इतना भयंकर होगा इसकी कल्पना नहीं थी। गई, दूल्हे को देखकर थर थर कांपने लगी, हाथ में गया। मुहूर्त जानकर विवाह का ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में आए हैं। सखियां मां को लेकर आई हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। गोस्वामी जी कहते कोई संशय नहीं करेगा कि विवाह के पहले गणेश जी कहां से आ गए। देवता अनादि है, न इनके आदि का पता न अंत का पता। गणपति भगवान का पूजन भया और इसके बाद वेद में विवाह की जो विधि बताई गई है, मुनियों ने एक एक विधि को विधान पूर्वक पूर्ण किया। समय जानकर आज्ञा प्राप्त करके हिमांचल जी महाराज हाथ में जल कुशा और पार्वती जी का हाथ लेकर कन्यादान करते हुए शंकर जी के हाथ में मां भवानी जी का हाथ समर्पित किया। बाबा कहते हैं पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा से तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनि पर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि बाजहि बाजन विविध विधाना बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना हर गिर जाकर भयउ विवाहु हर गिर जाकर भयउ विवाहु सकल भुवन भरि रहा उत्साहु सकल भुवन भरि रहा उत्साहु दासी दास तुरग रथ नागा दासी दास तुरग रथ नागा धेनु बसन मनि वस्तु विभागा धेनु बसन मनि वस्तु विभागा अन्न कनक भाजन भरि जाना अन्न कनक भाजन भरि जाना दाइज दीन न जाय बखाना दाइज दीन न जाय बखाना दाइज दीन न जाय बखाना। जैसे पानी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ हो, देवता पुष्प की वर्षा करने लगे। पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए उमापति महादेव की जय बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। जय जयकार होने लगा। यहां पर हिमांचल जी ने इतना दाइज यानी दहेज दिया शंकर भगवान को जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शंकर भगवान ने अपने ससुर जी को संतुष्ट किया। मैना मैया क्षमा याचना करती हैं, प्रभु ने उनको भी समझाया है। बारात के विदा के समय मैना जी ने पार्वती जी से केवल एक बात कही, बेटी नारद जी कह रहे थे कि आप जगदम्बा हैं, परंतु लौकिक जगत में मैं आपकी मां हूं, इस नाते केवल एक बात कहूंगी, आप करे हो सदा शंकर पद पूजा। क्यों? क्योंकि नारी धर्म पति देव न दूजा। जो अपराध आपसे पिछले जन्म में भया वो इस जन्म में ना हो। आप अपने पति के चरणों की पूजा करना। फिर वही बात, चरण की पूजा करने का अर्थ पति के वचन की आज्ञा का पालन करना। क्यों? स्त्री के लिए उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं उसके लिए। नारी धर्म का उपदेश किया। हिमांचल जी ने बिटिया को गले लगाकर विदा किया। बारात विदा लेकर भगवान शंकर कैलाश आए। देवता अपने अपने लोक
विदा लेकर गए। अब कैलाश में बाबा मैया के साथ बड़े आनंद में करहीं विविध बेधे भोग विलासा गणन समेत बसहि कैलासा हर गिरिजा बिहार नित नयौ एहि विधि विपुल काल चरि गयौ तब जनमेऊ खडबदन कुमारा तब जनमेऊ खडबदन कुमारा तारक असुर समर जेहि मारा तारक असुर समर जेहि मारा तारक असुर समर जेहि मारा तारक असुर समर जेहि मारा। अनेक काल बीतने के बाद तब जाकर 6 मुख वाले कार्तिकीय भगवान का जन्म भया, जिनको यहाँ पर मुरुगन स्वामी के नाम से पूजा जाता है। 6 मुख वाले कार्तिकीय भगवान जन्म लिए और देवताओं के सेनापति बनकर युद्ध में उन्होंने तारकासुर का अंत किया। एक बार आइए भाव श्रद्धा के साथ बोलिए कार्तिकीय भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते पूरा जगत कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप की कथा को जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। भगवान शंकर और माँ पार्वती के विवाह की कथा को जो नर नारी कहेंगे अथवा गाएंगे उनको जीवन में सदैव उनका कल्याण ही कल्याण होगा। आज प्रथम बेला में हमने और आपने यथासंभव भगवान शंकर और माँ भवानी के दिव्य विवाह की कथा को श्रवण किया। मैं भी प्रार्थना करूंगा बाबा से हमारा आपका सबका मंगल हो, कल्याण हो। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज की बेला को हम और आप यहीं विराम देते हैं। कल से कथा 4 बजे प्रारंभ होगी और कल हम और आप यहाँ पर श्री राम जन्म महोत्सव में